हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 17 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे किन अंतरिक्ष यात्री को वापस लाने के लिए जाने वाले स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के प्रक्षेपण को स्थगित करना पड़ा है। Which astronauts stuck on the International Space Station had their return mission delayed due to SpaceX Falcon 9 launch suspension? सुनीता विलियम, बुच विलमोर, केवल ए या ए और बी दोनों ही? तो ए और बी दोनों इसके आंसर्स हैं। आंसर है सुनीता विलियम और बुच विलमोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे थे। ये दोनों ही अब वापस आ रहे हैं 19 मार्च को। अंतरिक्ष यात्री से वापस अंतरिक्ष यात्री हैं ये दोनों, अब वापस लाने के लिए तैयारी में है, जो कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से वापस लाए जाएंगे। किससे लाने जाने की बात हुई थी, लेकिन ये क्या हो गया, फाल्कन 9 रॉकेट के प्रक्षेपण को स्थगित करना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे जो अंतरिक्ष यात्री हैं दोनों, उनको वापस लाने के लिए जाने वाले स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के प्रक्षेपण को स्थगित करना पड़ा है। स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क का है। किसका? एलन मस्क की स्पेस एक्स एजेंसी, ये अपनी प्राइवेट है। ठीक है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की इसरो स्पेस एजेंसी है। भारत की जो स्थापना हुई थी, इसरो की स्पेस स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अब भारत के हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसी तरह नासा की स्पेस एजेंसी की स्थापना हुई थी 1958 को हुई थी नासा की स्पेस की एजेंसी। नासा की अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका के जो इस टाइम प्रेजेंट में वर्तमान में बात की जाती है, 47वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अपने आप को WHO से बाहर किया है, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया है और UNHRC से भी बाहर कर लिया है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 को हुई थी, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। WHO अर्जेंटीना भी किससे बाहर हो गया? WHO से। किसको देखते हुए? अमेरिका को देखते हुए। 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? वो जो बाइडन थे। इन्होंने टिकटॉक पर बैन लगाया था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए तो इन्होंने कहा हम 90 डेज का रिव्यू करेंगे, हम बैन नहीं करेंगे अभी। इन्होंने ये भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये टैरिफ लगा रहे हैं सब पर। 2 अप्रैल तक मैक्सिको को वार्निंग दी है, मतलब उसे छूट दे रखी है, लेकिन 2 अप्रैल के बाद अपने तरीके से वो अपने टैरिफ लगा देंगे। और इसी तरह चीन पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, तो चीन ने इनको जवाब देते हुए क्या किया? LNG और कोयले पर टैरिफ लगा दिया। किसने? चीन देश ने लगा दिया, अमेरिका देश पर लगा दिया। अमेरिका ने यह भी कहा है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, कि भाई जो महिला के खेल होंगे उनमें पुरुष और ट्रांसजेंडर शामिल नहीं होंगे, इसमें नहीं शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाजा में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाने वाली किसकी रिपोर्ट की इजरायली नेताओं ने कड़ी निंदा की है? Whose report accusing Israel of genocide in Gaza was harshly criticized by Israel leaders? फिलिस्तीन, लेबनान, हिजबुल्लाह, संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र की किसने की है रिपोर्ट की? इजरायली नेताओं ने कड़ी निंदा की है। गाजा में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया गया, तो वहाँ की जो लगाने वाली रिपोर्ट है वे किसने लगाया? UN ने लगाया, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने लगाया है। तो इजरायली नेता जो हैं वो कड़ी निंदा कर रहे हैं किसकी? UN की, कि भाई गाजा में इजराइल पर जो नरसंहार का आरोप है वो झूठा है, उनको यही लग रहा है, मतलब उनके अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? इजराइल के अकॉर्डिंग है। ये है इजराइल, ये बात कह रहा है इजराइल। अब संयुक्त इजराइल है, इजराइल की बात कर रहे हैं, तो इजराइल, गाजा, इजराइल, इन सब की दोनों की बहुत लड़ाई चलती चली आ रही है, बहुत दिनों से, साल भर से ऊपर हो चुका है, इनकी लड़ाई ही चलती आई है। इजराइल ने अभी भारत से समझौता भी किया है जल संसाधन क्षेत्र में। किसने समझौता किया है? इजराइल देश ने भारत के साथ किया है जल संसाधन क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र UN है, जो कि कहाँ का है? अमेरिका का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के बजट में देवनागरी लिपि में जो रुपए के लोगों को तमिल अक्षर से बदल दिया है? किसने? तो पश्चिम बंगाल ने, तमिलनाडु या केरल या आंध्र प्रदेश ने किया है। तो ये किसने किया है? तमिलनाडु राज्य ने कर दिया है। तमिलनाडु राज्य ने, राज्य की सरकार जो है 2025-26 के वित्त वर्ष में जब राज्य के बजट अपना पेश किया, तो उसमें जो देवनागरी लिपि का रुपी का जो सिंबल है वो देवनागरी लिपि में ही है, जो हम लोग रुपी सिंबल यूज़ करते हैं वही।
उस देवनागरी लिपि के रुपए के लोगों को क्या किया, इन्होंने तमिल अक्षर से बदल दिया। मतलब तमिल में जो भी रुपये का साइन होगा वो यूज़ करना शुरू कर दिया है इन्होंने। किसने? तमिलनाडु के M.K. स्टैलिन, जो कि यहाँ के CM हैं, इन्होंने ये किया है, नया रूल कर लिया है। लगता तो ऐसा है कि तमिलनाडु के M.K. स्टैलिन जो हैं शायद भारत से अलग होने की सोच में हैं, इसीलिए ये इस तरह से कर रहे हैं। कौन? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात हुई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को। यहीं पर चेन्नई पर एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई भी में हुआ है। कहाँ पर? चेन्नई में हुआ है। पुडुचेरी यहीं पर एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत वंदना आयोजन भी पुडुचेरी में आयोजित हुआ है। पुडुचेरी राज्य ने अपना जो अंगदान देने वाले व्यक्तियों को किससे सम्मानित करने की बात की है? वहाँ के नागरिक सम्मान, जो राज सम्मान से सम्मानित करने की बात की है। पुडुचेरी ने बात कहा है कि जो वहाँ के अंगदान देने वाले व्यक्ति होंगे उनको राज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा पुडुचेरी में। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? कब? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड होस्टिंग G20 समिट इन 2025? दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत, जापान। तो दक्षिण अफ्रीका देश है। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका 2025 में किसकी मेजबानी कर रहा है? G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दक्षिण अफ्रीका G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2025 में कर रहा है। कब? 2025 में करेगा दक्षिण अफ्रीका। G20 में, G20 मतलब 20 देश हैं, अब हो गया है 21। अफ्रीकन यूनियन भी मतलब इसमें ऐड हो चुका है, तो G21 इसे कहना चाहिए वैसे तो, लेकिन अभी भी इसे G20 ही कहा जा रहा है। किसको? और G20 2025 में इस साल दक्षिण अफ्रीका इसकी मेजबानी कर रहा है। किसकी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 मार्च 2025 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑन 15 मार्च 2025? उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल सुरक्षा, निष्पक्ष और जिम्मेदार, हरित उपभोक्ता विकल्प, उपभोक्ता शिक्षा, निष्पक्ष और जिम्मेदार। तो 15 मार्च की अगर बात करें 2025 को जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की तो थीम है वो क्या थी? निष्पक्ष और जिम्मेदार, ये थीम है 15 मार्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्च 2025 में अगर महत्वपूर्ण दिन की बात करें तो जैसे कि हमारा पहला दिन है जो 1 मार्च को मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और आत्म चोट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, कर्मचारी प्रशंसा दिवस, रामकृष्ण जयंती मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर मनाया जाता है। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है और 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चैत्र मास शुरू, खरमास प्रारंभ इसी से होता है, इसी दिन से। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस मनाया जाता है जो कि भारत में। 20 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस, हिंदी नववर्ष दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है और विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग TB दिवस, होलिका दहन मनाया गया। 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हिरासत में लिए गए लापता और कर्मचारियों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है।
26 मार्च को मिर्गी का बैंगनी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च की बात करें तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 29 मार्च को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए मुफ्त सौर पैनल वितरण शुरू हुआ? अंडर विच स्कीम वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सोलर पैनल्स फॉर रूरल वुमेन रिसेंटली स्टार्टेड? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है किसके तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए मुफ्त और पैनल वितरण शुरू हुआ? किसके तहत? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए मुफ्त और पैनल वितरण शुरू हुआ है। अगर गुजरात राज्य की सरकार की बात करें तो पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है कौन सा राज्य? गुजरात राज्य रहा है, इसमें शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025? यूएनईपी ने, डब्ल्यूएमओ ने, आईपीसीसी या वर्ल्ड बैंक ने? तो डब्ल्यूएमओ ने ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 की जारी की है। किसने? डब्ल्यूएमओ ने जारी की है। अगर भारत देश की रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर बैंक में किसमें? ग्लोबल फायर पावर में कौन सी रैंकिंग है भारत की? चौथे नंबर पर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80 नंबर पर है। किसमें? 80 नंबर पर है, भारत देश की बात कर रहे हैं। और जोखिम सूचकांक की अगर बात करें तो भारत देश है 6ठे नंबर पर। किसने? 6ठे नंबर पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक की बात करें 2025 की। और वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग की बात करें 2025 में तो 5वें नंबर पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक है 6ठे नंबर पर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो भारत देश है 38 नंबर पर। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत देश किस नंबर पर है? 96 नंबर पर है। एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग में भारत देश जो है 3रे स्थान पर है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत ऑल ओवर में 25वें स्थान पर है। साइबर हमलों के मामले में बात करें तो भारत देश है दूसरे स्थान पर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो कि अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक के डब्ल्यूएमओ संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 की जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 2025 में हरित ऊर्जा नीति लागू की है? विच स्टेट रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द ग्रीन एनर्जी पॉलिसी इन 2025? तो राजस्थान राज्य है जो किसने हरित ऊर्जा नीति लागू करी है। किस राज्य सरकार ने हरित ऊर्जा नीति लागू करी है? राजस्थान राज्य सरकार ने की है। राजस्थान की राजधानी की अगर बात करें तो क्या है? जयपुर, पिंक सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है, राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा जी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। हरिभाव किशन राव बागडे गवर्नर हैं। पहले यहाँ पर 50 जिले थे, अब 9 घटा दिए गए हैं, 41 बच गए हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। पुष्कर झील है, राजसमंद झील है, सांभर झील है, पिछोला झील है, फतेह सागर झील है। सांभर झील है जो खारे पानी की झील है। यहाँ पर सांभर महोत्सव भी आयोजित होता है। सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और केवलादेव नेशनल पार्क है। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया और गोगा नृत्य यहाँ के हैं। उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, रणथंभौर, पुष्कर ये सब यहाँ के चर्चित स्थल हैं, घूमने की जगह हैं। राजस्थान जो अपना राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और किससे करता है? किस देश से? तो देश से, पाकिस्तान देश से अपनी सीमा साझा करता है राजस्थान राज्य। सबसे छोटा अगर बात की जाए देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है तो वो गोवा राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राजस्थान राज्य में
अभी विधेयक पेश किया गया किसके खिलाफ? धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पेश हुआ है कि भाई जो आप धर्मांतरण हो रहे हैं तो कहीं जबरदस्ती तो नहीं हो रहे हैं। अगर वो खुद से अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो बात अलग है, वो कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर ज़बरदस्ती करा रहा है तो इसके लिए विधेयक इसलिए पेश किया गया कि इसको कुछ टाइम दिया जाएगा जिससे कि पता कर सके कि ये ज़बरदस्ती तो नहीं अपना धर्मांतरण कर रहे हैं, कराया जा रहा है, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? हु रिसेंटली वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड 2025? रणबीर सिंह जी, आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान, विक्की कौशल। तो हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अगर बात की जाए तो 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है किसको? तो विक्की कौशल को मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को 2025 में स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा है? तो संयुक्त राष्ट्र ने, नाटो ने, WTO ने या G7 ने? तो संयुक्त राष्ट्र ने, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को 2025 में स्थायी सदस्यता देने की प्रस्ताव रखी है। किसने? UN ने, संयुक्त राष्ट्र ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5G तकनीक में निवेश की घोषणा की है? तो टाटा ने, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने? तो रिलायंस जियो ने किया है क्या? भारतीय कंपनी ने 5G तकनीक में निवेश की घोषणा की है। किसने? तो भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस जियो भारतीय कंपनी है जो कि 5G तकनीक में निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी पर भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज पूरा हुआ है? तो गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, कृष्णा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी पर? तो कृष्णा नदी पर भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज पूरा हुआ है। किस पर? कृष्णा नदी पर भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज शुरू हुआ है। कहाँ पर? किस नदी पर? कृष्णा नदी की बात हो रही है। यमुना नदी, गंगा नदी, गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ पर होता है? प्रयागराज में होता है, उत्तर प्रदेश में। गंगा की सहायक नदी यमुना है। कृष्णा कहाँ है? कृष्णा गोदावरी, कृष्णा कहाँ पर मिलती है? ये महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी असम से निकलती है, असम में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो विच कंट्री रिसेंटली प्लान टू सेंड अ ह्यूमन मिशन टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025? तो अमेरिका, रूस, चीन, भारत। भारत देश ने 2025 में पहली बार चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की घोषणा की है। भारत देश ने 2025 में, इस साल बात कर रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को है, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, चीन की राजधानी बीजिंग है और भारत देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। अगर चीन की बात करें तो 3 देश किस पर टॉप रहा है? मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है, दूसरे नंबर पर भारत देश रहा है। इसी तरह डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने पर कौन सा चीन देश टॉप पर रहा है और दूसरा सेकेंड नंबर पर कौन सा देश रहा है? हमारा भारत देश रहा है इसी में। किसमें? चीन की अगर बात करें तो चीन ने टैरिफ लगा दिया है। किस पर? अमेरिका पर टैरिफ लगाया है जवाब देते हुए, क्योंकि अमेरिका भी उस पर टैरिफ लगाया तो चीन ने क्या किया? उस पर जवाब देते हुए उसी पर टैरिफ लगा दिया है। किस पर टैरिफ लगा दिया है? अमेरिका में LNG और कोयला पर चीन ने टैरिफ लगा दिया। चीन वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भी शीर्ष पर है। रूस के साथ भी अभी भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं T-72 टैंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य किस प्रकार के कलाकार करते हैं? तो नाटक कलाकार, शास्त्रीय गायक, लोक गायक या शास्त्रीय नर्तक करते हैं? तो लोक गायक जो हैं पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य करते हैं। कौन से? पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं बाउल नृत्य करते हैं। तो वो कौन होते हैं? लोक गायक होते हैं, वो बाउल नृत्य करते हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता शहर में स्थित है।
भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक कोलकाता में हुई है। अब पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य कौन करते हैं? लोक गायक करते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ममता बनर्जी यहाँ की गवर्नर हैं IITC पार्टी से। CY आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 23 हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं। लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर और सेंचल झील हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। बक्सा टाइगर रिजर्व है। लोथियन जीव वन्य अभ्यारण्य है। काठी, ढाल, छाऊ यहाँ के नृत्य लोक नृत्य हैं। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, हावड़ा ये यहाँ के चर्चित स्थल है। हावड़ा ब्रिज है कहाँ पर? कोलकाता में। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सा? कोलकाता शहर। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में पहली बार GI टैग दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को। कोलकाता में बोई पुस्तक मेला का आयोजन हुआ है। सबसे पुराना बोई पुस्तक मेला आयोजन गंगा सागर मेला कहाँ पर होता है? यहीं पर होता है, कोलकाता में ही आयोजित किया जाता है, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल का मोहिनीअट्टम नृत्य किस परंपरा से जुड़ा है? मोहिनीअट्टम डांस ऑफ केरल इज रिलेटेड टू विच ट्रेडिशन? शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा या बौद्ध परंपरा या जैन परंपरा? तो जो मोहिनीअट्टम केरल का डांस है वो किससे रिलेटेड है? वैष्णव परंपरा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वैष्णव परंपरा से। मोहिनीअट्टम और कालीअट्टम और यहाँ पर कौन सा डांस होता है? कथकली। ये 3 यहाँ के लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। जिले 14 हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं। लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। वेम्पनाडु कायल झील है यहाँ की। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। पलक्कड़ गैप और थामा रासेरी यहाँ के दर्रे हैं। केरल अपने 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। किससे? कर्नाटक और किससे? तमिलनाडु से। पिनराई विजयन CPI पार्टी से CM है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल ने एंड प्राउड परियोजना को आयोजित किया है, इसलिए कि जितनी भी एक्सपायरी डेट दवाइयाँ हैं उन सबको इकट्ठा करके नष्ट किया जाए। केरल राज्य ने किया है। केरल राज्य साक्षरता मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार टॉप पर रहा है। कौन सा राज्य? केरल राज्य। महिला, बच्चे, बूढ़े जो भी सब में ये टॉप पर रहा है, फर्स्ट पर रहा है। केरल राज्य की बात करते हैं। केरल राज्य में कोच्चि है जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, केरल राज्य की। गुजरात का भवाई नृत्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? भवाई डांस ऑफ गुजरात रिप्रेजेंट व्हाट? धार्मिक अनुष्ठान, लोक कथा या प्रेम कथा या सामाजिक मुद्दे? तो गुजरात का जो भवाई नृत्य है वो है लोक कथा को क्या प्रतिनिधित्व करता है, मतलब लोक कथा को रिप्रेजेंट करता है। कौन? गुजरात का भवाई नृत्य की बात कर रहे हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के CM की बात करें तो भूपेंद्र पटेल हैं। किसके? BJP पार्टी से। गुजरात के BJP पार्टी से CM हैं गुजरात के। आचार्य देवव्रत यहाँ के CM हैं, गवर्नर हैं। झीलें हैं, हमीरसर झील है, कंकरिया झील है, नल सरोवर झील है, थोल झील है। गिर नेशनल पार्क है, वसुंधरा नेशनल पार्क है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान है। गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेर पाए जाते हैं। कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क के एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब जिले 33 हैं। 182 विधानसभा में सीटें हैं। 26 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में सीटें हैं। गुजरात राज्य की जो अपनी सीमा है वो 3 राज्यों से साझा कर रहा है। किससे? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और एक किससे से करता है? किस देश से? पाकिस्तान देश से। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। गुजरात में ही लोथल और धौलावीरा पुरातत्व हड़प्पा स्थल है। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर पाटन, जहाँ रानी की वाव, यहीं पर गुजरात में ही है। गुजरात में PM मोदी ने वनतारा जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया है वन जीव संरक्षण के लिए। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है गुजरात राज्य। गुजरात का भवाई नृत्य लोक कथा को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे गरबा, डांडिया रास, रासलीला यहाँ के लोक नृत्य हैं। किसके? गुजरात राज्य के। यहाँ के
राजमहल महसाना यहाँ के चर्चित स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का सरहुल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? धार्मिक अनुष्ठान पर, शादी पर, या जन्मदिन पर, या तो बसंत उत्सव पर। तो झारखंड का जो सरहुल नृत्य उत्सव है वो बसंत उत्सव में मनाया जाता है। बसंत उत्सव सरहुल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? सरहुल नृत्य बसंत उत्सव पर किया जाता है। सरहुल, पाइका, छऊ ये सब कहाँ के? झारखंड के लोक नृत्य हैं। कर्मा यहाँ का झारखंड का है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है, जो एकमात्र कर्क रेखा इससे गुजरती है। किस अगर भारत देश में एकमात्र राजधानी है रांची झारखंड की, जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है भारत में, झारखंड में अभी शिवरात्रि महोत्सव आयोजित किया गया है। बैजनाथ मंदिर कहाँ पर है? झारखंड में ही है। जो झारखंड राज्य है, इसने यहाँ की सरकार ने ये अनाउंस किया है कि कोई भी मतलब जो ड्रग्स, जैसे कि जितना भी नशीली चीज़ें होती हैं, नशीली तरीके पदार्थ हैं, उन्हें बेचा नहीं जाएगा, उन सब पर बैन लगाया है। झारखंड राज्य ने लगाया है। किसने? झारखंड राज्य की अगर सीमा की बात करें तो किस किस से शेयर करता है वो अपना सीमा? तो ये 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य? झारखंड राज्य साझा करता है। झारखंड में ही क्या है? दामोदर नदी है। कहाँ पर? झारखंड से निकलती है दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के बारडो छाम नृत्य का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बारबो छाम डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश? विवाह, देवी की पूजा, फसल उत्सव, या बुराई को दूर करना? तो बुराई को दूर करना। अरुणाचल प्रदेश के बारडो छाम नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुराई को दूर करना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है। कौन सा राज्य है? ये एक पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है। भारत के पूर्वी राज्य सब जो कि असम से टूट करके बने हैं। किससे बनकर बने हैं? असम से टूट के बने हैं। असम से टूटकर बनने वाले राज्य कौन है? पूर्वी राज्य असम से टूट के बने हैं। असम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर की राजधानी है, और जो यहाँ के पेमा खांडू सीएम हैं। कौन है? पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं। किसके? अरुणाचल प्रदेश राज्य के पीएम पेमा खांडू सीएम हैं। जिले 28 हैं। 60 विधानसभा में सीटें हैं। लोकसभा में 2 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है। राज्यसभा में 1 सीट है। संगेरसर झील है। संगेरसर झील है, और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का ये भी किसने किया था? 1942 में भारत किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा ये उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से पुकारा था, ये नाम दिया था। राष्ट्रपिता किसने दिया था नाम? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता नाम दिया था। किसको? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी के नारे थे करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब महात्मा जी के नारे थे। किसके? हे राम। किसका नारा था? गांधी जी का नारा था हे राम। हे राम ये नारा है किसका था? गांधी जी का था। क्योंकि कहा जाता है कि हे राम गांधी जी का नारा कैसे था? तो हे राम गांधी जी का नारा है जब ये मरे थे, मतलब इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गोली मारकर हत्या की गई थी। तो जब ये मर रहे थे, मतलब लास्ट टाइम पर, अपने इनके मुंह से क्या शब्द निकला था? हे राम। क्या निकला था? हे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हे राम का नारा किससे संबंधित है? वही क्वेश्चन है। तो हु इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन हे राम? तो जब महात्मा गांधी ने हे राम का क्या किया था? किससे संबंधित है? हे राम का जो नारा है किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने हे राम का नारा दिया था। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जो कि भारत के स्वतंत्र देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। कौन? वल्लभ भाई पटेल जी। महात्मा गांधी तो इनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह
कौन थे? शहीद थे, मतलब एक सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो ये भी महात्मा गांधी ने जी दिया था। भारत छोड़ो का आंदोलन जो नारा हो रहा था दिया था, वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। हे राम महात्मा गांधी जी ने दिया। करो या मरो का महात्मा गांधी जी ने दिया है। ये सब किसके हैं? महात्मा गांधी जी के हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का ये भी गांधी जी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस के अगर नारों की बात करें तो दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, आज़ाद हिंद फौज, ये सब नारे हैं किसके? सुभाष चंद्र बोस के जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, भगवंत सिंह, भगत सिंह, मौलाना हजरत मोहनी। मौलाना हजरत मोहनी ने किसका नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मौलाना हजरत मोहनी ने। मौलाना हजरत मोहनी जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया गया? अब भगत सिंह ने, महात्मा गांधी जी ने, या तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो हु कॉइंड द स्लोगन जय हिंद? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, या महात्मा गांधी? तो ये जय हिंद का नारा जो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, इन्होंने ही। आज़ाद हिंद फौज का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ये नारे सुभाष चंद्र बोस के हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? Who said give me blood and I will give you a freedom? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी? तो सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये क्या कहा था? स्लोगन बोला था, मतलब नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन पूर्ण स्वराज? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया है? तो हमारे भारत देश में हमारे यहाँ आए हैं, तो किन्होंने दिया था पूर्ण स्वराज का नारा? किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी की स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन हिंदी हिंदू हिंदुस्तान? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बाल गंगाधर तिलक ने किसका नारा दिया था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नारा दिया था। कहाँ पे? सिंगापुर से। दिल्ली चलो सिंगापुर से कहा था। आज़ाद हिंद फौज का नारा भी किसने दिया था? यही किसने दिया था आज़ाद हिंद फौज का नारा? लाल बहादुर शास्त्री जी, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसका? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू जी ने? तो सब ने अपना अपना नारा दिया था। तो ये बचे हैं जब लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बहादुर लोग ही किसानी कर सकते, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो बाल गंगा जो यहाँ का जय जवान जय किसान का नारा है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, या भगत सिंह जवाहरलाल नेहरू ने? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब बच्चों का जन्म होता है, बाल जन्म बाल जन्म, आप इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था।
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में से कौन से 2 IIT स्थान हैं? तो IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे दोनों टॉप पर हैं। किसमें टॉप पर है? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इन दोनों में ये दोनों टॉप पर हैं। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे की बात हो रही है। 50 में, रैंकिंग 50 में जो शीर्ष 50 हैं उनमें से टॉप पर हैं ये 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में कौन से भारतीय स्थान पर है? तो अहमदाबाद, IIM और IIM बेंगलोर, ये दोनों व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए 50 में से कौन से भारतीय संस्थान पर आए हैं? ये दोनों IIM और IIM बेंगलुरु दोनों अपना अपना काम करें। बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चाप चरकूट मनाया गया है? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम में या सिक्किम में? मिजोरम राज्य में चाप चरकूट मनाया गया है। इस बार 2025 से लेकर 2039 तक जितने भी बच्चे होंगे उन्हें जनरेशन बीटा नाम रखा गया। इसके पहले जो बच्चे जन्म लेते थे उन्हें क्या नाम रखा गया था? बीटा बच्चे, अल्फा बच्चे थे। अब ये बीटा बच्चे हैं। जितने भी बच्चे होंगे वहाँ पे मिजोरम में, ये बीटा बच्चे हैं मिजोरम की बात हो रही है। मिजोरम में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? चाप चरकूट उत्सव मनाया जाता है। मिजोरम के CM है लाल दुमुहा जी। कौन? लाल दुमुहा मिजोरम के CM हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अब यहाँ पे आइजोल मिजोरम की राजधानी है। यहाँ के लाल दुमुहा ZPM पार्टी से CM हैं। विजय कुमार सिंह जी पूर्व सेना प्रमुख जो कि एडमिरल गवर्नर हैं। झीलें हैं, पालक टोपो झील, तामदिल झील और रेंगदिल झील हैं। फोंगपुर राष्ट्रीय उद्यान है, मुलिन राष्ट्रीय उद्यान है। चेरव, खुआलम, छे, लाभ, ये सब लोक नृत्य हैं कहाँ के? मिजोरम के। जिले 11 हैं, 40 सीटें हैं। विधानसभा में, लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 हैं सीटें। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। सिक्किम की गंगटोक है राजधानी। सिक्किम में मत्स्य पालन केंद्र स्थापित किया गया था। अब कॉन्क्लेव 2.0 हो रहा है, वो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये शायद कहाँ पर आयोजित हो रहा है? कॉन्क्लेव आयोजित तेलंगाना में आयोजित होगा, तेलंगाना के हैदराबाद में। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। यहाँ के प्रेम सिंह तमांग CM हैं। यहीं पर कंचनजंगा है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की। मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द फिशेस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 ऑर्गेनाइज्ड? भोपाल, हिसार, चंडीगढ़, हैदराबाद। तो हैदराबाद मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजित किया गया हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। हैदराबाद में ही अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी महोत्सव भी आयोजित किया गया है। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव भी तेलंगाना में हुआ है। और गीगा फैक्ट्री की आधारशिला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने रखी है। कहाँ पर? तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित ये भी हुआ था। रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पंजाब हरियाणा की अगर बात करें तो गवां संरक्षण योजना कहाँ पर आयोजित हुआ है? हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आयोजित हुआ है, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन भी हुआ है। कहाँ पर? हरियाणा में हुआ है, हरियाणा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए $248 मिलियन का समझौता किया है। तो रूस देश के साथ जो हमारा भारत देश है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन को खरीद के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन का समझौता किया है? रूस देश के साथ किया है। रूस की राजधानी मॉस्को है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जापान की राजधानी टोक्यो है जो 2020 में ओलंपिक हुआ था यहीं पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित किया है। कहाँ पर कि किस आईआईटी संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी हैदराबाद के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। किसने? कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किया है। ये एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए आईआईटी संस्थान ने। आईआईटी हैदराबाद की बात हो रही है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक कहाँ हुई है? गांधीनगर, कोलकाता, फरीदाबाद या चेन्नई में? तो ये आयोजित हुआ है कहाँ पर? भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक है तो कोलकाता में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? कोलकाता में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। फरीदाबाद कहाँ का? हरियाणा का राज्य का क्षेत्रफल है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के पहले कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी चूजे की खबर किसने साझा की है? तो हु स्टेयर्ड द न्यूज ऑफ द फर्स्ट कैप्टिव ब्रेड ग्रेट? तो भूपेंद्र यादव जी ने जीआईबी की चूजे की खबर साझा की है। किसकी? कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। भूपेंद्र यादव, ये जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, 5 जून को मनाया जाता है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मनाया जाता है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण खंजर 12 कहाँ शुरू हुआ है? ये किर्गिस्तान में आयोजित हुआ है। 12 संस्करण हो रहा है। 12वां संस्करण इस बार हो रहा है कहाँ पे? किर्गिस्तान में आयोजित हो रहा है। 12वां संस्करण की बात कर रहे हैं। अब अगर अभ्यास की बात करें तो हम भारत देश के अगर अभ्यासों की बात कर रहे हैं तो भारत और नेपाल के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो ये होता है सूर्य किरण, जो कि सलमंडी भारत नेपाल में इस बार हुआ है। विशाखापत्तनम में हुआ है इस बार। भारत और श्रीलंका के बीच में जो होता है एक्सरसाइज श्रीलंक्स से हुआ है। अब यहाँ पे जल थल सुरक्षा 2025 के अभ्यास की बात करें तो भारतीय सेना ने किया है। कहाँ पर किया है? द्वारिका में, गुजरात में किया है। नौसेना अभ्यास जो है ये किसने किया? कोमोडो, ये बहुपक्षीय है जिस इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। भारत जापान धर्म गार्जियन अभ्यास है जो कि जापान में 6वां संस्करण था इस बार। साइक्लोन 2025 का भारत और मिस्र देश का है, मिलकर करते हैं ये साइक्लोन। भारत मिस्र अब राजस्थान में आयोजित हुआ है। कहाँ? साइक्लोन ट्रोपिक्स 25 भारतीय सेना है इसमें, और ये कहाँ होगा? हिंद महासागर क्षेत्र में होगा। एक्सो-एक्वेरिन जो है भारत और मालदीव के बीच में होता है, मालदीव में आयोजित हुआ है। ला पेरोस जो है बहुपक्षीय अभ्यास है, ये बहुपक्षीय अभ्यास है ला पेरोस, जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ है। डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना है जो कि भारत के उत्तरी सीमा में स्थित है। सूर्य किरण भारत नेपाल कौन है? सलमंडी नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो कनाडा के अगर अगले प्रधानमंत्री की बात करें तो ये होंगे कौन? मार्क कार्नी कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और यहाँ इंडिया की बात करें तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं 15वें नंबर की। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प बन गए हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति। तो अब उन्हें यहाँ पर राष्ट्रपति कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? मार्क कार्नी होंगे।